अमेरिकन बिजनेस टाइकून इलॉन मस्क न कि सिर्फ इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, बल्कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के 10 सबसे अमीर इंसानों में भी इनका नाम आता है। इलॉन मस्क के पास इतना पैसा है कि अगर ये अपनी दौलत में से $1 मिलियन यानी कि लगभग 8 करोड़ रुपए रोज खर्च करें तो 900 साल लग जाएंगे इनकी सारी दौलत को खत्म होने में। दोस्तों, इस वक्त इलॉन मस्क 50 साल के हैं और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग होंगे जिनकी उम्र इस वक्त 50 साल या उससे ज्यादा की होगी। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इलॉन मस्क ही क्यों? आखिर क्यों इलॉन मस्क इन करोड़ों लोगों में सबसे अमीर और सबसे पावरफुल बने और कैसे बने? तो इस सवाल का जवाब छुपा है एक दर्दनाक कहानी में। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने अपनी छोटी सी उम्र में उन सारी मुसीबतों को फेस किया जिनको फेस करना किसी नॉर्मल इंसान के लिए बहुत कठिन बात थी। लेकिन कोई भी मुश्किल इस बच्चे के हौसले नहीं तोड़ पाई। इनफैक्ट हर आने वाले चैलेंज के साथ इसके हौसले पहले से ज्यादा मजबूत होते गए और आज ये इतना ताकतवर है कि इसका दिया हुआ एक स्टेटमेंट दुनिया भर की मार्केट्स को इधर से उधर कर देता है। तो KF थॉट्स यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में हम उसी कहानी पर बात करेंगे। दोस्तों, इन सब चीजों की शुरुआत हुई 28 जून 1971 में, जब इलॉन मस्क ने साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में एक मिडिल क्लास फैमिली में आंख खोली। उनके फादर का नाम एरोल मस्क और उनकी माँ का नाम मे मस्क है। उनके फादर पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक पायलट हैं। इलॉन मस्क अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं। अभी उनकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी कि उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और उनके 2 छोटे बहन भाइयों ने अपनी माँ के साथ रहने का फैसला लिया, जिससे उनके फादर अकेले पड़ गए। उनको अपने फादर के अकेलेपन पर तरस आया, लिहाजा उन्होंने अपने फादर के साथ रुकने का फैसला लिया। लेकिन शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था, क्योंकि उनके फादर वैसे नहीं थे जैसा कि वो उन्हें समझते थे। बल्कि इलॉन मस्क ने खुद ये बात कही है कि इस दुनिया में जितनी बुराइयां हैं वो सारी की सारी उनके फादर के अंदर मौजूद हैं। उनके पेरेंट्स के डाइवोर्स के कुछ ही दिनों के बाद उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली और उनकी दूसरी बीवी यानी कि इलॉन मस्क की सौतेली माँ की शादी से पहले ही एक 4 साल की बच्ची थी जिसका नाम जाना बिजोर्डन हॉट था। छोटे से इलॉन मस्क ज्यादातर वक्त अपना कंप्यूटर के साथ बिताते थे और कंप्यूटर में नई नई चीजें खोजना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। अगर ये बात कही जाए कि कंप्यूटर ही उनका पहला प्यार था तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। और इसी प्यार का रिजल्ट उन्हें 1983 में दिखा, जब महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम क्रिएट कर डाला और इस वीडियो गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। इस वीडियो गेम को अमेरिका की एक कंपनी ने $500 में उनसे खरीदा और फिर 2 साल के बाद 1985 में अपने फादर के बुरे बिहेवियर से परेशान होकर उन्होंने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। कुछ लोगों का कहना यह है कि इलॉन मस्क के फादर और उनकी सौतेली बहन जाना बिजोर्डन हॉट के नाजायज ताल्लुकात थे, जिनके बारे में इलॉन मस्क को पता लग गया था। इसी वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और यही बात आगे जाकर सच साबित हुई। नवंबर 2017 में द इकोनॉमिस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क के फादर एरोल मस्क ने यह बात कबूल की कि उनके और उनकी सौतेली बेटी के नाजायज ताल्लुकात थे और अब उन दोनों का एक बच्चा भी है। अपना घर छोड़कर इलॉन मस्क कनाडा आ गए और यहाँ पर उन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपने कॉलेज की बची कुची पढ़ाई पूरी की। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से उन्होंने फिजिक्स में BSc करके वॉर्टन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से BA इन इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया। कनाडा में उनकी मुलाकात जस्टिन बिल्सन से हुई और ये इतने अच्छे दोस्त बन गए कि आगे चलकर सन 2000 में इन्होंने शादी कर ली। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1995 में वो फिजिक्स से PhD करने के इरादे से USA आए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA में उन्होंने PhD में एडमिशन ले लिया। USA में आने के बाद वो पहली बार इंटरनेट की एडवांस जनरेशन से रूबरू हुए और इंटरनेट उनको इतनी इंटरेस्टिंग चीज लगी कि सिर्फ 2 दिन के अंदर ही उन्होंने PhD करने का इरादा छोड़कर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा वक्त इंटरनेट को देने लगे। और फिर महज 2 महीने के बाद ही उन्होंने अपने छोटे भाई किम्बल मस्क के साथ मिल करके एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम Zip2 रखा गया। इलॉन मस्क इस कंपनी के को फाउंडर होने के साथ साथ ही इसके 7% शेयर के मालिक भी थे। फिर 4 साल के बाद 1999 में कॉम्पैक्ट नामी एक कंपनी ने Zip2 को $307 मिलियन यानी कि 2400 करोड़ रुपए में खरीद लिया और उन 7% शेयर के बदले इलॉन मस्क को $22 मिलियन यानी कि 174 करोड़ रुपए दिए गए। इन पैसों से इलॉन मस्क ने एक और कंपनी बनाई जिसका नाम XCOM रखा गया। XCOM आज के पेटीएम या फोन पे की तरह पैसों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया करती थी। उस वक्त अमेरिकन मार्केट में कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी पहले से ही ये काम कर रही थी, लिहाजा इलॉन मस्क की XCOM और कॉन्फिनिटी का आपस में कंपटीशन बढ़ गया और फिर दोनों कंपनियों के बीच में समझौता हुआ और इनको आपस में मर्ज करके एक नई कंपनी की बुनियाद रखी गई जिसको पेपल का नाम दिया गया। आगे चलकर पेपल के अधिकारियों से इलॉन मस्क की नहीं जमी, लिहाजा इलॉन मस्क ने पेपल को बेचने का फैसला कर लिया। पेपल को बेचने के लिए मार्केट में उतारा गया और eBay ने पेपल को $1.5 बिलियन यानी कि 12,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया।
दिया, जिसमें से इलॉन मस्क की हिस्सेदारी 165 मिलियन $, यानी कि 1300 करोड़ रुपए थी। अब इलॉन मस्क बिल्कुल नए फील्ड में हाथ आजमाने के मूड में थे और उनकी नजर स्पेस टेक्नोलॉजी पर जाकर ठहर गई। अपनी खुद की स्पेस कंपनी बनाने का इरादा लेकर वो रशिया गए और रशिया की कंपनी से उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की बात रखी। रशिया का एक रॉकेट ही 8 मिलियन $, यानी कि 64 करोड़ रुपए के बराबर था, जो कि इलॉन मस्क के बजट से बाहर था। लिहाजा वो अमेरिका वापस आए और यहाँ पर उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू की। सिर्फ किताबें पढ़कर ही 2 साल के अंदर इलॉन मस्क ने 2004 में अपना खुद का रॉकेट बनाकर तैयार कर दिया। उनका पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट बुरी तरीके से फेल हुआ, लेकिन तीसरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया और इस तरीके से 2004 में उन्होंने स्पेस एक्स की बुनियाद रखी, जो आज दुनिया की सबसे कामयाब कंपनीज में से एक है। इस कंपनी की कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि नासा समेत दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज इस कंपनी के बने हुए रॉकेट यूज किया करती हैं। फिर 2004 में ही उन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि टेस्ला को भी टेक ओवर कर लिया। तब तक टेस्ला ऐसी कारें बनाया करती थी जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करती थी और कस्टमर्स उनको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लिहाजा मार्केट में टेस्ला की कारें बहुत कम बिका करती थी। इलॉन मस्क ने टेस्ला को टेक ओवर करते ही इसका डिजाइनिंग डिपार्टमेंट अपने अंडर ले लिया और टेस्ला की कारें खुद डिजाइन करने लगे। उनके बनाए हुए मॉडल की कारें काफी कम कॉस्ट में तैयार हो जाया करती थी और अब कस्टमर्स के लिए ये कारें अफोर्डेबल भी थी, जिसका फायदा ये हुआ कि अब टेस्ला की कारें मार्केट में खूब बिकने लगी। ये इलॉन मस्क का जीनियस माइंड ही था जिसने टेस्ला को ऐसी हालत में टेक ओवर किया जब वो डूब रही थी और आज टेस्ला दुनिया भर की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है। दोस्तों, स्पेस एक्स और टेस्ला के अलावा हाइपरलूप और द बोरिंग जैसी 7-8 कंपनीज हैं जिनके मालिक इलॉन मस्क हैं और इनमें से हर कंपनी की वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। सुनने में इलॉन मस्क की लाइफ जितनी सिंपल लगती है, ये उतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी मुश्किलों का सामना किया है कि उनके अलावा कोई भी वैसी मुश्किलें नहीं झेल सकता था। बचपन में अपने फादर की तरफ से वो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हुए। कॉलेज में उनको रैगिंग का निशाना बनाया गया और ये रैगिंग इतनी खतरनाक थी कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। उन्होंने जिंदगी में 3 बार शादी की और तीनों बार उनका तलाक हो गया। सन 2000 में उन्होंने जस्टिन बिल्सन से शादी की और 2008 में उनसे तलाक हुआ। फिर 2008 में उन्होंने इंग्लिश एक्ट्रेस तारुला रिले से शादी की और 2012 में उनसे तलाक हो गया। हैरानी की बात यह है कि 2012 में फिर उन्हीं से शादी की और 2016 में दोबारा उनसे तलाक हुआ। अपने काम को लेकर हद से ज्यादा डेडिकेशन और रिस्क लेने की हिम्मत की वजह से उनको दुनिया भर में रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उन्होंने 1995 में जिप2 की बुनियाद रखी थी तो पैसों की कमी के चलते उन्होंने अपना घर नाइट क्लब में बदल दिया था और खुद एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने चले गए। दोस्तों, उस वक्त उनके पास अपार्टमेंट का रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे और वो अपने दोस्तों से उधार लेकर अपना रेंट दिया करते थे। एक चीज जो इलॉन मस्क को दुनिया भर के सारे बिलियनियर्स से अलग बनाती है वो है उनकी पैसा कमाने की स्पीड। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि वॉरेन बफेट जो दुनिया के 6ठे सबसे अमीर इंसान हैं, उनकी नेटवर्थ 113 बिलियन $, है और इन पैसों को कमाने में उन्हें 91 साल लगे हैं, जबकि इलॉन मस्क के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सन 2020 की शुरुआत में इलॉन मस्क 28 बिलियन $, के मालिक थे और 2020 के खत्म होने के साथ ही वो 170 बिलियन $, के मालिक बन गए थे, यानी कि सिर्फ इस 1 साल के अरसे में उन्होंने 142 बिलियन $, कमाए थे। बाकी आप इलॉन मस्क के बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके पॉजिटिव और सपोर्टिव कमेंट्स के लिए एक बड़ा सा थैंक्स। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।